हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन स्टेशन। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल। उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम लेके आए हैं। तो आज इस वीडियो में हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे चैप्टर 2 पोलिनोमियल का। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल जो है वो होता क्या है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। भाई देखिए, पोलिनोमियल जो होता है ना, वो एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें क्या होता है, हमारे साथ कांस्टेंट वैल्यू के साथ वेरिएबल जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है, या फिर डिवाइड में भी हो सकता है। या फिर हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू के साथ जो वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है तो उस पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लगा के उसको एक इक्वेशन जैसे सी फॉर्म बना के उसको शो करते हैं। मतलब वो इक्वेशन नहीं होती है, इक्वेशन जब बनती है जब वैल्यू हमारी 0 के इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास जो वेरिएबल और कांस्टेंट होते हैं उनको क्या करते हैं हम भाई, एडिशन से, सब्ट्रैक्शन से और मल्टीप्लिकेशन से क्या करते हैं, जोड़ते हैं आपस में। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, हमारे पास है 2x² - 3x + 5। तो ये हमारा क्या था, पोलिनोमियल। अब हम देखेंगे कि टर्म्स क्या होती हैं और डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती हैं। अब देखिए, जैसे हमने अपना एग्जांपल देखा 2x² 3x + 5। ठीक है, तो उसमें जो 2x² था उसके बाद जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास माइनस प्लस वगैरह उनको हटा के एक 2x² हो गया, एक 3x हो गया, और एक हमारे पास जैसे क्या है +5 हो गया। ठीक है, तो इनके जो अलग अलग हमारे पास क्या है भाई, पार्ट्स है ना, इन अलग अलग पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलेंगे। तो जो हमने आपको इक्वेशन शो करी है अभी, उसमें कितने टर्म है, 3 टर्म है। ठीक है, तो अब हम आगे देख लेते हैं कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है। तो जो हमारे पास एक पोलिनोमियल दिया हुआ होगा, जो एग्जांपल है उसी को देख लेते हैं। उसमें जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है ना बच्चे, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, इस एग्जांपल में देखिए हमारी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है ना, 2x² दिया गया है, तो इसलिए हमारे पास हाईएस्ट जो पावर होती है ना, हाईएस्ट पावर, तो वो क्या होती है, डिग्री होती है। हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसलिए हमारे पास डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। गोट इट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं पोलिनोमियल में। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पे। ठीक है, तो जो पोलिनोमियल होता है उसके जो टाइप्स होते हैं ना अलग अलग, उनको क्या किया गया है, उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है डिग्री के बेस पे। ठीक है, जो उनकी डिग्री होती है ना उसके बेस पे उनको क्या किया जाता है भाई, अलग अलग टाइप्स में बांटा जाता है, और फिर उनकी जो प्रॉपर्टी होती है उनकी वो अलग अलग होती है, उनमें क्लासीफाई करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं। फर्स्टली जिसकी डिग्री 1 होती है, मतलब जहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या दे रखी हो, 1 दे रखी हो, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास दे दिया भाई 3x + 5 दे दिया, या ओनली 3x दे दिया जाए, 3x + 7 दे दिया जाए, 2x + 0, मतलब समथिंग समथिंग कोई भी एग्जाम्पल जहाँ पे वेरिएबल की डिग्री 1 हो। अब आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जहाँ पे डिग्री 2 हो, जहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री जो मतलब हाईएस्ट पावर जो 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और जहाँ पे हमारे पास डिग्री 3 होती है, मतलब पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 3 होती है, तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। ये सब की एग्जाम्पल है, आप देख लेना। ठीक है, अब हम आते हैं भाई जीरोज ऑफ पोलिनोमियल पे। ठीक है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, मेन काम हमारा इस चैप्टर में क्या रहेगा, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है उन्हीं को हमने फाइंड करना, उनकी रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है इस चैप्टर में। बस यही है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो जो पोलिनोमियल होते हैं ना भाई, उनकी जीरोज किसको बोलते हैं, जो हमारे पास एक पोलिनोमियल दे दिया जाए, चाहे वो क्यूबिक है, चाहे वो लीनियर है, चाहे वो क्वाड्रेटिक है, कुछ भी है, तो उसमें एक ऐसी वैल्यू होगी वेरिएबल की जिसको पुट करने के बाद जो हमारा पोलिनोमियल है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, ऐसी कोई वैल्यू पोलिनोमियल की जिसको पुट करने के बाद वो क्या हो जाए, पोलिनोमियल 0 बन जाए। तो ऐसी जो वैल्यू होगी हमारी उसको क्या बोलेंगे हम, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल बोलेंगे। अब देखिए, एक बेसिक सी बात समझ लेते हैं हम कि जितने डिग्री होती है ना उसके उतने ही जीरोज होती हैं। जीरोज भी बोल सकते हैं उसको, सोल्यूशन भी बोला जाता है, मतलब कि कितने सोल्यूशन होंगे। तो जहाँ पे लीनियर इक्वेशन होती है डिग्री 1 होगी तो 1 सोल्यूशन होता है, क्वाड्रेटिक में 2 सोल्यूशन होते हैं अल्फा बीटा से, जिसको हम शो करेंगे इस चैप्टर में आगे। अगर हमारे पास क्या हो, क्यूबिक इक्वेशन हो, तो उसके लिए कितने होंगे, 3 सोल्यूशन होंगे। ठीक है, अब जो एक इक्वेशन दी है उसके हमने सोल्यूशन 2 और 3 फाइंड करके आपको बता दिए। वो कैसे फाइंड करने हैं वो हम आगे शो करेंगे जब
हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज पे जाएंगे, क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, देन फिर हम करेंगे कि पॉलिनोमियल के जो सोल्यूशन होते हैं उनको कैसे फाइंड करना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं रिलेशनशिप। ये इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एक एक चीज़ आपको नहीं समझा रहे हैं कि कैसे क्या सोल्यूशन निकालने, मेनली बता रहे हैं कि भाई सोल्यूशंस होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं रिलेशनशिप होती है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है भाई, तो क्या मतलब रिलेशनशिप होती है हमारी, उसको देख लेते हैं हम एक बार। ठीक है, तो जो पोलिनोमियल्स की जीरोज और कोफिशिएंट के बीच की रिलेशनशिप होती है ना भाई, वो क्या होती है, मान लो हमारे पास एक जनरल इक्वेशन दे दी जाए। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म को ले लेते हैं हम। क्वाड्रेटिक फॉर्म की जनरल इक्वेशन होती है हमारे पास, क्या होती है भाई, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, यही होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता होगा जनरल फॉर्म, 10th क्लास के बच्चे हो आप, ये तो 7th 8th 9th में आ जाता है, 7th में नहीं 9th में तो आ ही जाता है। तो ये जनरल फॉर्म है। तो इसमें जो हमारे पास हम दो सोल्यूशन निकालेंगे ना, तो उनके जो जीरोज होंगी ना, उनका सम क्या होगा भाई, एक तो उनको हम ऐड करके निकाल सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला या वेरिफिकेशन या रिलेशनशिप मान लो -b/a करके हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, और उनका प्रोडक्ट c/a करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, हमारी जो दो जीरोज आई हैं उनका सोल्यूशन अगर c/a के इक्वल आता है, उनका प्रोडक्ट c/a के इक्वल आता है, और उनका जो सम है वो -b/a के इक्वल आता है, तो हमारा सोल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये रिलेशनशिप से हम वेरीफाई करते हैं। ठीक है भाई, अब मान लीजिए हमने एक इक्वेशन दे दी हमारे पास और उसकी हमने जीरोज फाइंड करनी है। जीरोज हमने फाइंड कर ली। ठीक है, उसके बाद जो जीरोज फाइंड करने के बाद क्या होता है भाई, हमें रिलेशनशिप जो वेरीफाई करनी होती है उसमें हमने क्या करना होता है कि ये रिलेशनशिप चेक करनी होती है। क्या चेक करना होता है कि जो दो सॉल्यूशन हमने निकाले, दो जीरोज हमने निकाली हैं, उनका जो सॉल्यूशन है, उनका जो सम है वो -b/a वैल्यू के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, और अगर मान लीजिए हमने प्रोडक्ट लिया, दो वैल्यू, जस्ट फॉर एग्जांपल 4 और 2 आ गई हमारे पास, दो वैल्यूज, उनका प्रोडक्ट 8 आ रहा है, तो फिर जो जनरल इक्वेशन हमें दी है उसमें से c की वैल्यू उठाएंगे, उसको a से डिवाइड करेंगे, तो उसका भी 8 आना कंपलसरी है। तो क्या होगा, रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, ये तो बात हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब आ जाते हैं भाई हम क्यूबिक इक्वेशन पे। ठीक है, तो क्यूबिक इक्वेशन इन जनरल क्या होती है हमारे पास, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d हो गया। तो अब हमारे पास इक्वेशन क्यूबिक है। ठीक है, डिग्री 3 है, तो सोल्यूशन भी कितने होंगे भाई, 3 होंगे। तीन सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, तो तीनों को हम कैसे डिनोट कर लेते हैं, एक अल्फ़ा से कर लिया, एक बीटा से कर लिया, दूसरा तीसरे वाला जो हमने गामा से कर लिया। 3 सोल्यूशन हो गए। अब उनकी रिलेशनशिप को देख लेते हैं। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फ़ा का अगर हम क्या करें, सम करें, तो c/a के इक्वल आता है। तीनों को अगर हम प्रोडक्ट कर दें तो हमारा किसके इक्वल आता है भाई, -d/a के इक्वल आता है। ठीक है, तो ये उनकी रिलेशनशिप थी।